मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ का बंधाधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने अपनी गाथाओं के माध्यम से, कल हमने ये जाना था कि समस्त प्रकार के राग द्वेष आदि आत्मा के स्वभाव नहीं है। तो जो स्वभाव नहीं है उनसे छुड़ाने के लिए जब बात की जाती है कि मैं अब तक गलती करता रहा हूँ, पूर्व में मैंने बहुत गलती की है, भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा, तो ये उसी व्यक्ति को या उसी के संबंध में कहा जाता है जो हमारा स्वभाव नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे हमारा स्वभाव ज्ञान स्वभाव ही है और हम हमसे कोई कहे कि साहब मैं अपना प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपना ज्ञान स्वभाव छोड़ दूंगा, पहले भी जो मैंने ज्ञान संबंधी गलती ज्ञान को अपना माना है उसको छोड़ दूंगा और आगे भी ज्ञान को अपना स्वभाव नहीं मानूंगा, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। तो कैसे छोड़ोगे? जो स्वभाव है उस स्वभाव को तो कोई छोड़ नहीं सकता, आप कुछ भी संकल्प करो। लेकिन जो स्वभाव नहीं है उसको ही छोड़ने की बातें की जा सकती हैं, क्योंकि हम सब भली भांति जान गए हैं कि जीव का सुख अपने स्वभाव में पहुंचने पर ही प्रारंभ होता। स्वभाव में पहुंचना ही सुख है, स्वभाव में ना पहुंचना ही आकुलता और दुख का कारण। तो स्वभाव से विपरीत जो भी वस्तुएं हैं राग आदि हैं, मैंने राग किया, भूतकाल में राग किया, बहुत सारे मैंने इस तरह के चिंतन किए, अपने आप को कर्ता माना, तो अर्थात वो मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए तो उसको छोड़ने की बात आ रही। और आगे भी मैं इस तरह की भ्रांतियां नहीं पालूंगा, अपने आप को कर्ता नहीं मानूंगा, विशेष तौर से रागादि का कर्ता नहीं मानूंगा, क्योंकि रागादि मुझसे सर्वथा भिन्न है, मेरे स्वभाव में है ही नहीं। और परद्रव्य का कर्ता भी मैं नहीं हूँ। ये दोनों बातें अगर मिला दी जाएं तो रागादि का कर्ता ना तो मैं पूर्व में था, भूतकाल में था, और ना ही भविष्य में रहूंगा। ये तो हुई निश्चय की बात। और उपदेश जो दिया जाता है, उपदेश इसी तरह से दिया जाता है। किसी के बच्चे ने चोरी कर ली तो वो उसका पिता उसको समझाएगा कि बेटा तुमने ये गलती करी, चोरी करना अपराध है, ये हमारे परिवार का, हमारे खानदान की रीति में नहीं आता, इसलिए तुम्हें उसके लिए सॉरी कहना चाहिए और भविष्य में नहीं करोगे इसकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो वो करता है, ये बहुत साधारण बात है। तो इसी से जो दो शब्द निकले हैं, अप्रतिक्रमण और अप्रत्यक्षान। हाँ, यह प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान दो शब्द निकले हैं। तो प्रतिक्रमण का अर्थ क्या था और प्रत्याख्यान का अर्थ क्या था, मैं अब रिपीट करूंगा, जिन्होंने नहीं सुना है फिर से सुन लेंगे वो। इसमें शेयरिंग भी करते हैं अपन, देखो। ये देखो, भूतकाल के भूतकाल संबंधी दोषों का परिमार्जन प्रतिक्रमण है, और भविष्य में दोषों को नहीं होने देने का संकल्प प्रत्याख्यान। हमने कल भी बात करी थी ना, भूतकाल में मुझसे कोई दोष हो गए हैं तो उनकी शुद्धि हो, वो मिथ्या हो जाए, इस बात की जो हम एकांत में बैठ करके या जो भी बैठ के जिसे हम प्रतिक्रमण शब्द से जानते हैं, मतलब जो मुझसे भूल हो गई उसका मुझे पश्चाताप है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये भूल क्षमा को प्राप्त हो, इसलिए हम उसको बोलते हैं वो सब मिथ्या हो। और भविष्य में ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा संकल्प करना, वो प्रत्याख्यान में आता है। प्रतिक्रमण का नहीं होना अप्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान का नहीं होना अप्रत्याख्यान है।
जैसे मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं, तो अप्रतिक्रमण हो गया। और भविष्य में भी मैं कोई गारंटी नहीं देता कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये अप्रत्यक्षान। तो ये दोनों शब्दों को इस तरह से जानना। और जो कल ललित जी ने एक पूछा था कि जो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान जो प्रचलित शब्द हैं, जिस रूप में वो जाने जाते हैं, उसका और यहाँ इससे कनेक्शन क्या है, कल उन्होंने ये बात पूछी थी। तो देखो वहां भी वही है। प्रतिक्रमण तो अपन जो है वहां भी यही बात करते हैं कि भूतकाल में हुए ये दोषों से की निवृत्ति के लिए जो भाव किए जाते हैं, उसी को प्रतिक्रमण कहते हैं। और जो भविष्य में ना हो, जैसे वो कषाय होती है ना हमारी, प्रतिक्रमण तो एक से अलग शब्द है। प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, वो क्या होता है? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, पहले अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी अपन सब जानते हैं, पर अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय कौन सी होती है? चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी कषाय तो निबट गई। अब जो कषाय बची, जिसके कारण वो विधिवत श्रावक के व्रत संयम आदि नहीं ले पा रहा है, तो उन सबको का कारण क्या माना जाता है? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, है नहीं? वो उस जाति की कषाय, यानी उस जाति के भाव जीव को उन व्रत संयम में आरूढ़ नहीं होने देते, तो वो अप्रत्याख्यानावर्णी है। अर्थात अगर वो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय चली जाए, तो वो सामान्य श्रावक के नियम संयम धारण करने में समर्थ होगा। तो इसलिए वहां पर वो अप्रत्याख्यान निकल गया उसका। अब फिर मुनि व्रत धारण नहीं करने में कौन सी बाधा आती है? प्रत्याख्यानावर्णी कषाय, तो वो निकल गई, तो वो मुनि बन गया। फिर उसके बाद में यथाख्यात चारित्र नहीं हो रहा है, तो संजलन कषाय जो है भी बची हुई है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो प्रत्याख्यान शब्द है, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का अर्थ ये है कि वो कषाय जिनके कारण की हमें जो फ्यूचर में ये प्रत्याख्यान को वहां पर इस तरह से कनेक्ट किया है। और यहाँ उसका अर्थ ये होता है, प्रत्याख्यान का अर्थ है कि भविष्य में होने वाले दोषों के लिए संकल्प पूर्वक त्याग करना, इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। जब हम चिंतन करते हैं, तीन तरह की बात करते हैं: प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण क्या है? भूतकाल में किए गए दोषों की निवृत्ति के लिए की जाने वाले भाव, वो प्रतिक्रमण में आते हैं। और मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, अपनी गलतियों को निरंतर कर रहा हूँ, और जिसका भान मुझे है, झाड़ू ले जाऊंगा बुहारी, चींटी आदि के जीव बितारी, है, आलोचना पाठ में जितनी चीज थी ना, वो मेरी वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ मैं। वर्तमान कैसी? मतलब सतत चल रही है, कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं कि मैंने पूर्व में करके छोड़ दिया हो, झाड़ू ले जाऊंगा बुहारी पहले करके छोड़ दिया, नहीं, शुरू से करता चला आ रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। इसलिए इस कंटिन्यूएशन वाले प्रोसेस में होने वाले मेरे दोषों की निवृत्ति के लिए जो किया जाता है, उसका नाम आलोचना है। और भविष्य में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा संकल्पवान होना, बार बार अपने को संकल्पित करना, अपनी विल पावर को बढ़ाना, ये सब प्रत्याख्यान में आता है। बहुत बढ़िया। तो आचार्य जयसेन के अनुसार पूर्वानुभूत विषयों के अनुभव रूप रागादि का स्मरण अति अप्रतिक्रमण है, और भविष्य में होने वाले रागादि के विषयों की आकांक्षा अप्रत्यक्षान है। इसको दूसरे ढंग से उन्होंने दिया, ये भी देखो, वो ये अर्थ भी बहुत मार्मिक है। क्या बोल रहे हैं? जो मैंने पूर्व में भोग आदि भोगे, उनकी याद कर करके मैं पुनः उन रागादि में आरूढ़ हो जाता हूँ, जिससे मुझे नवीन कर्म का बंध होता है ना। अब इसलिए वो मैंने आपको बताया था ना, वैराग्य समाधि मरण वगैरह में, वैराग्य भावना में ये लिखा है ना, होगे जो भोग पहले, उनका ना होवे सुमरन। क्यों नहीं वो सुमरन? अभी तो नहीं भोग रहा हूं ना, पिछले की याद ही तो कर रहा हूँ, नहीं। क्योंकि जब तुमने वो भोग भोगे थे, उस समय जो तुम्हारे भाव बने थे, खोटे भाव बने थे, उनका स्मृति में आकर के पुनः उनके चिंतन करने से वैसे ही भाव पुनः बनते हैं। इसलिए बैठे बिठाए क्यों उसका कर्मों का बंद करना? तो मैं उन भावों को अगर आने देता हूँ, और उनको सोच सोच करके खुश होता हूँ कि अरे साहब, भोग भोग तो वहां भोगे थे, भोग भूमि में भोगे थे,
या भोजन तो वहां किया था, कितना स्वादिष्ट था। ये सारे भोगों को अगर याद करोगे तो वो अप्रतिक्रमण की श्रेणी में आएगा, जिसका, सर, सॉरी, हाँ प्रतिक्रमण तो, हाँ बोलिए, बोलिए। ये ये बात तो समझ में आ गई कि जो पुराने भावों को याद करके राग करोगे तब प्रतिक्रमण है। तो एक बार आपने प्रतिक्रमण कर लिया पिछले हाँ गलतियों का, हाँ और फिर दोबारा से उनकी याद कर ली, तो वो हाँ नलीफाई हो जाएगा प्रतिक्रमण। हाँ, वो तो है ही ना। वो तो देखो, आपने एक आइकन यहाँ पे बना दिया अपना, अपने स्क्रीन के ऊपर में, अब उसको जितनी बार क्लिक करोगे वो तो एक्टिव जैसे ही है ना। जितनी बार क्लिक करोगे वो उतनी देर उतनी बार एक्टिव हो जाएगा। तो उस प्रतिक्रमण का कोई मतलब नहीं हुआ, इसका मतलब। नहीं, कुछ नहीं है, वो तो टेम्परेरी आपका है। टेम्परेरी उस टाइम में आपका जो है प्रतिक्रमण आप कैसे करोगे? प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है कि जो चिंतन आपने करके। भोग भोगे थे, उनके प्रति आपको ग्लानि हो कि ये मुझसे हाँ अपराध हो गया, है ना। जी। तो वो जब आपने उसका अपराध का भान किया, बोध किया, तो उस काल में आपका वो जो आ, कर्म थे उस टाइम जो बंधे थे, अब उनमें संक्रमण हो जाएगा, है ना। जो कर्म आपने बांधे थे उन भोगों के भोगने के समय में, अब अगर आप उनका प्रतिक्रमण कर रहे हो तो उन कर्मों की जो इंटेंसिटी थी वो कम होगी, संक्रमण आदि होगा। लेकिन अगर हम जो है उसकर कहीं और कंसंट्रेशन है आपका सिविजन साहब, जी। अगर मैंने एक बार उसको मैंने चिंतन में लाया कि मैंने, अरे मैं कहाँ इन सब चक्करों में उलझा था, पहले मैंने इस तरह के भोगादि बिना बात के इनमें अपने आप को लगाया। तो जिस काल में मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, उस काल में वो कर्म जो बंधे थे उनकी इंटेंसिटी किंचित कम होती है, उनमें संक्रमण आदि होता है। लेकिन अभी आप संक्रमण हो गया, मान लो उनकी थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई, 100 थी तो 80 पे आ गई। अभी फिर आपको जब दोबारा उनकी याद आई तो इस बार आपका फिर वही हरा भरा हो गया मामला कि नहीं यार, अच्छा था वो भोग भोग जो भोगे थे अच्छे ही थे। तो 80 से फिर 100 पे चले गए। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्या सर? बिल्कुल ज्यादा भी हो सकता है, संक्रमण दोनों साइड में होता है। तो डिपेंड इसलिए, करता है कि राग कितना गहरा है। हाँ, इसलिए अब मैं जो हूँ प्रत्याख्यान का सहारा लेकर के संकल्प लेता हूँ कि ना तो मैं भविष्य में इस तरह के भोगादि में स्वयं को संलग्न करूंगा, और ना ही भोगे हुए भोगों की याद करूं। ऐसा संकल्पवान अगर अपने संकल्प से पे बना रहता है तो उसका आइकन सूखने लगेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, और थोड़े समय में अनइंस्टॉल भी हो जाएगा। नहीं, तब तक तो हरा भरा है ना, कभी भी हो जाएगा। इसलिए जो अपन सोचते हैं जो फालतू का आइकन है उनको हटा देते हैं ना, कि ना हम्म। होंगे वो, ना हमें उनको एक्टिवेट करने का भाव है। बहुत तो बढ़िया। इसी प्रकार से अपने अंदर में बने हुए ये इतने आइकन्स हैं हमारे, वासनाओं से भरा हुआ हूं मैं, और वो इतनी गहराई तक पर हैं कि सामान्यता याद करने पर ये पता भी नहीं चलता कि मेरे पास अभी वो आइकन्स हैं या नहीं। इसलिए बहुत सावधान रहना, बहुत गहराई में वो छुपे रहते हैं और समय पाते ही हरे हो जाते हैं। इसलिए अपना संकल्प, अपनी विल पावर समय समय पर टेस्ट करते रहना। तो ये जो जो शब्द हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, बहुत काम के हैं। ये खाली मात्र क्रियाएं नहीं है। जैसा वो पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, खासतौर से श्वेतांबर पंथ में विशेष रूप से प्रतिक्रमण कराया जाता है। और प्रतिक्रमण क्या कराया जाता है कि प्रतिक्रमण के पाठ बने हुए हैं, किताबें बनी हुई हैं, उन किताबों को पढ़ लेने को प्रतिक्रमण कहते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि मात्र पढ़ लेने से तो प्रतिक्रमण होता नहीं। अपने यहाँ भी आजकल वो चलता है ना, शाम को स्वाध्याय से पहले प्रतिक्रमण पंडित जी कोई आते तो कराते हैं। उसमें लिखी हुई बहुत सारी बातें होती हैं, और उन बातों को भी अगर हम भाव पूर्वक भी, अगर रियलाइज पूर्वक भी करें कि अरे मैंने वास्तव में क्या क्या किया, और मेरे ये सारे भाव मिथ्या हों, मैंने कैसे कैसे भाव किए, कैसे कैसे अपराध किए, कैसे खुशी का सेवन किया,
कैसे मैंने भावों को बिगाड़ा, और उन सब की एक एक कैटेगरी वाइज हम वो पाठ बनाते हैं, जिसके माध्यम से मैं अपने चित्त को निर्मल करने का प्रयास करता हूँ। अगर वास्तव में मैं उस पाठ में लिखी हुई वस्तुओं से स्वयं को जोड़ करके वैसे ही भावों में आता हूँ, मुझे अपने किए का पश्चाताप है, तो प्रतिक्रमण होता है। अगर अगर मैंने ऐसे ही पढ़ लिए, जल्दी जल्दी पढ़ लिया, तो टाइम निकालना है बस, ये पूरा करना ही है, रोज की फॉर्मेलिटी है, तो कोई प्रतिक्रमण नहीं हुआ, है ना। तो वो, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं। मैं कैटेगरिकली एक एक तरह से कि मैंने क्या क्या भावनाएं की कि मुझे याद हो जाती है, और मुझे अपने समस्त दोषों का साथ साथ में पता चलता जाता है, साथ साथ ही मैं उनसे निवृत्त होने का भाव करता हूँ। निवृत्त हमेशा के लिए तो मैं हो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तो रोज करना पड़ता है। आज भी जो है अपना प्रतिक्रमण वगैरह रोज करते हैं, कि आज दिन भर में जो कुछ पास्ट में भूल हो गई, उन सब के लिए मैं निवारण के लिए वो प्रतिक्रमण में चले जाते हैं। तो देखो, ये शब्द बहुत कीमती है, चारित्रिक दशा को सुधारने के लिए भी, और इस बात का विश्वास करने के लिए ही कि ये जो दोनों भाव हैं, जो रागादि भरे हुए जो भाव हैं, उनमें, उनसे निवृत्त होने के लिए, भूतकाल के किए गए कार्यों से निवृत्त होने के लिए और भविष्य में ना होने के संकल्प करने के लिए, ये जो दो शब्द कहे गए हैं, इसका अर्थ ये है कि ये दोनों ही भूतकाल में किए गया या भविष्य में करने वाले, करने योग्य जो भाव हैं, वो सब आत्मा के नहीं है। होते तो मैं उसके लिए आपको मना क्यों करता है। कहता कि भाई साहब, मैं अपने जो मेरे ज्ञान आदि हैं, जो मेरे चैतन्यता आदि जो गुण हैं, मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ। तो कोई बोलेगा, मूर्ख, उसे कैसे छोड़ेगा, वो तो तेरा स्वभाव है। हाँ, जो स्वभाव से विपरीत है उसकी बात करें। सर यहाँ पर ये अ, भूतकाल का ले लिया, भविष्य का ले लिया, वर्तमान का क्यों नहीं लिया? यहाँ नहीं दिया है, यहाँ कहीं और प्रकरण में दिया जाएगा। यहाँ वो खाली ये दोनों चीजें बताना चाह रहे हैं। देखो, वर्तमान तो एक समय का होता है, एक समय निकलते ही वो सब भूतकाल में चला जाता है ना। तो निरंतर हमारा भूतकाल में बदली होता जा रहा है या भविष्य आता है, वर्तमान एक समय का होता है। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है कि ये किन जीवों के लिए बात की जा रही है, कि जो निरंतर हमारे जो हो रहे हैं, पर्याय संबंधी जो हो रहे हैं, उनकी बात तो अपने आप ही आ जाती है ऑटोमेटिकली। जो पहले हुए और जो भविष्य में नहीं होंगे, भविष्य में जो है कब होगा, तो भविष्य वर्तमान बनेगा ना। अभी मैं निरंतर वही भाव कर रहा हूँ। सर, यहाँ तो आचार्य खाली ये समझाना चाहते हैं कि आत्मा में होने वाले समस्त प्रकार के भाव, रागादिक भाव आत्मा के नहीं हैं, और आत्मा उनका कर्ता नहीं है। ये इसको सिद्ध करना चाहते हैं कि वो मेरे नहीं है, और वास्तव में मैं ना तो मेरे करने योग्य, ना ही मैं कर भी सकता हूँ। बोले, आपने बोला कर भी नहीं सकता, तो किए ना भी। करने का अर्थ क्या है कि मैं अपने विकारी पर्यायों में, अशुद्ध पर्यायों में, अज्ञानी पर्यायों में इस तरह के भाव करता हूँ कि अरे मैंने किया, अरे मुझसे हो गया, अब नहीं होगा, क्योंकि अभी भी स्वभाव से मैं परिचित नहीं हूँ। भाई साहब, स्वभाव से, जी। भविष्य में नहीं करूंगा, हाँ, इसी से ही वर्तमान वर्तमान सुधर जाएगा। हाँ, भविष्य में नहीं करूंगा, उसे हाँ, वर्तमान और भूत दोनों समझते हैं। दोनों कवर हो गए। कवर हो गए, यही तो मैंने कहा कि ये जो मैंने कहा कि भविष्य में नहीं करूंगा, भविष्य कितनी दूर है, अगले ही समय भविष्य बिल्कुल। और वर्तमान भी आइए, है। ये भविष्य में नहीं करूंगा, भविष्य के बारे में सोचते ही वर्तमान आ गया, और फिर भूतकाल जस्ट एक भूतकाल। समय पहले से शुरू हुआ था, और भविष्य काल एक समय बाद शुरू होने वाला है। तो मैं अभी वर्तमान में निर्णय कर रहा हूँ कि जो अभी अभी निकला है उसका मुझे अफसोस है, और जो अभी अभी आने वाला है उसके प्रति मैं संकल्पवान हूँ। तो वो जो एक समय है जिसमें मैं चिंतन कर रहा हूँ, उसकी बात उस दोनों में कवर हो ही जाती है, ऐसे भी हो जाती तो इसका मतलब ये आलोचना पाठ का फिर इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। है। नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ। ये तो आपने जो टेक्निकल बात पूछी है उसका मैंने जवाब दिया है। आलोचना पाठ का अर्थ तो ये है, जैसे कल मैंने बताया था कि
एक साधक है, वो निरंतर अपनी दशा का बखान अरहंत देव के सामने कर रहा कि जैसे वो अपनी बात करता है, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, इसमें ऋजुता का लेश नहीं। ये कौन सी बात है? भूतकाल की बात है या भविष्य काल की बात है या वर्तमान की बात? तो नहीं, मैं तो भगवान, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था नहीं वो तो हो गया, कि अभी मैं आपको आलोचना के बारे में बता रहा हूँ कि अब मैं क्या आलोचना कर रहा हूँ कि प्रभु, ये जो पुष्प है ना, ये तो कितना सरल वाला है, लेकिन ऐसी सरलता मेरे अंदर है नहीं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, और इस बात को मैं आपके सामने शेयर करने आया हूँ कि ये वर्तमान में मेरे अंदर में क्या क्या कमियां हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं भूख से प्यास से अपने आप को त्रस्त मानता हूँ, मैं राग आदि से संयुक्त हूँ, मैं तरह तरह के भोगों में अपना अच्छापना मानता हूँ। ये कंटिन्यूटी है, वर्तमान में मेरी दशा है, इसकी मैं आलोचना कर रहा हूँ। ठीक है ना? मैंने जल छान जीवानी कीनी, सो पुनि डार जो दीनी। ये कब की बात है? अभी की बात है, करंट की बात है, ये सही कर रहा हूं मैं। इसलिए वो आलोचना पाठ में जो क्रियाएं मेरी हो रही, अब आप कहोगे कि साहब ऐसा करते जाना और इन पाठ को पढ़ लेने से क्या होने वाला? कर तो मैं वो ही रहा हूँ। नहीं, तो उससे कौन सा कुछ मेरा नहीं रुक होने गया? वाला। कौन सा रुक गया? नहीं, लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये था कि आपने वो प्रत्यर्पण कर लिया और प्रत्याख्यान का संकल्प ले लिया। हाँ, वर्तमान तो ऑलरेडी कवर हो गया। हाँ। लेकिन देखो, मैं आपको और एडिशनली बता रहा हूँ कि ये जो हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं और हम वही के वही कर रहे हैं रोज, तो कोई पूछ सकता है कि साहब इस करने से क्या फायदा? हमने बहुत जैनी देखे, वो जलछान जीवानी कीनी सब कुछ कर रहे हैं और वही करते जा रहे हैं और पढ़ते हैं यहाँ पे आलोचना पाठ पढ़नो साहब। तो क्या हुआ? उनको इसका कुछ फायदा मिलेगा क्या? बताओ जरा, कोई इसका कुछ फायदा है क्या? अगर भाव से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, देखो इसका एक फायदा है कि जो शब्द मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता है कि कोई दिन ऐसा हो जब मैं उन भावों से जुड़ जाऊं। वही बात है। 30 दिन में से 29 दिन तो मैं ऐसे ही रूटीन में पढ़ता हूँ। हो सकता है कि 30वें दिन मेरे समझ में आए कि यार जो मैंने पढ़ रहा हूँ उसको मैं करूँ भी तो सही। ये कहने से क्या फायदा? तो कहीं ना कहीं वो जो पढ़ते पढ़ते उन्हीं शब्दों के ऊपर मेरा कभी ध्यान जा सकता है। और अगर हो सकता है कि मैं जोर जोर से पढ़ रहा हूँ तो मेरा तो नहीं गया, लेकिन दूसरों का चला गया और वो व्यक्ति उस बात को गांठ बांध करके अपना सुधार कर ले, तो दूसरों का भी उपकार हो सकता है और मेरा भी एक ना एक दिन अवश्य होगा। भाई साहब, आलोचना से ये भी लाभ हो सकता है हाँ, कि जैसे आपने कहा था, हम क्रियाओं को करते हुए बिना बेमन कर रहे हैं, बेमन। तो ऐसे ही अब ये जो मान लीजिए हमारे पास परिस्थितियां, वातावरण, परिस्थितियां और माहौल ऐसा नहीं है। हम जल 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 छान के विधिवत, जैसे शास्त्रों में लिखा गया है उस हिसाब से जल छान आ जाए। लेकिन हम आलोचना करके जो हम कर रहे हैं वो बिना मन के, बिना उसके, हमें अफसोस है, हमें आलोचना तो है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, नहीं तो हमें वो जवानी को छोड़ने के लिए स्रोत मिलेगा न, कहाँ स्रोत जाएंगे, कहाँ पानी डालने जाएंगे, नल में से पानी आ रहा है, परिस्थिति ऐसी, कहाँ जाए पानी लेने के लिए। ये सब स्थितियां जो ऐसी हैं, इसको इसका करने के बावजूद भी इसमें इसमें हमारी कोई रुचि नहीं होगी। मतलब कहने का, हम हाँ। लापरवाह नहीं होंगे, आप सही कह हमारी रहे हैं आप, सावधानी बनती बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या ये, जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे अपराध बोध तो जरूर होता है हाँ, कि भैया ये मेरी मजबूरी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन काश मैं इससे बच पाता। ये जो भाव है ना, अपराध बोध का जो भाव है, वो हमको जैनीपना मेंटेन करने में मदद करता है। बिल्कुल यही बात है, सही बात। आलोचना बांटने से फायदा है। अभी देखो कोई बोल रहा था कि आजकल वो फिल्टर से पानी आता है ना, तो फिल्टर वाली वो छोटी सी ट्यूब आती है, उसमें से वो जो आरओ का पानी है जो भी है फिल्टर वाटर उसमें से आता है। तो बोले कि वो तो इतना माइक्रोन उसके बारीक छेद होते हैं कि
कपड़े के जो छन्ना होता है उससे भी ज्यादा महीन होता है, फिर क्या छानना पाए? हाँ, उसका क्या फायदा? उससे ज्यादा जीव तो वहीं रुक जाते हैं। तो देखो इसके दो तो वही चीजें हैं। मर जाते हैं। हाँ, एक तो वहां मरते हैं, उसमें बहुत सारी केमिकल्स भी होते हैं ये फिल्टर में। जल जल छानने का मतलब ये नहीं है कि हम जीवों को पीने की बच जाए। हमें तो हाँ जल हाँ छानने का पर्पज हमारा ये है, जीव जो है बच रहे हैं, जीवों हाँ। की हिंसा न हो। वो जीवाणु जो है हम सोच में इसलिए पहुंचाते हैं पानी को, कि वो जीव जहां से हमने लिए है पानी, केवल पानी ही आवे और वो जीव जो है जहाँ वहां पहुंच जाए। ये है मतलब, ये तो देखो, थोड़ी है तो वो लोग तो ये बोलेंगे ना कि आप जो है ना तो वो छन्ना लगा कर भी उन जीवों की जीवानी कर रहे हो, तो वो वैसे ही पी रहे हो, तो उससे तो अच्छा यही है कि वो फिल्टर पानी जो है वो भी वो और ये एक जैसा ही हो गया, सही 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 बात। है ना? तो लेकिन उसमें फर्क ये है कि जब भले ही उसे एक नाटक समझो आप, कि उस ट्यूब के ऊपर, कह रहे हैं ट्यूब के ऊपर भी एक कपड़ा लगा दो, तो बोले कि अरे साहब उसमें और स्लो हो जाएगा पानी आना, आप समझते तो हो नहीं, हमें टाइम नहीं रहता। तो बोले वो सब चीज ठीक है, लेकिन कपड़ा लगाने का जो भाव आएगा तो आपको ये भाव बना रहेगा कि काश मैं जो ओरिजिनल विधि है उसका पालन कर पाता, क्या सही बात। है ना? अगर मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। आप किसी त्यागी को लेके जाओ यहाँ से कि फॉरेन में लेके गए, तो आप उसमें गाड़ी में से निकाल के बोतल पकड़ाओगे उसको, तो पिएगा क्या? कि साहब यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है साहब, नहीं, मेरा तो त्याग है। पहली तो बात, कुएं का पानी चाहिए, अगर कुएं का नहीं भी है तो बड़ी प्रकार से छाना तो गया हो ना। वो कपड़ा साथ में रखेगा, एक लोटा अपने साथ में रखेगा, और बोतल के पानी को छानेगा और फिर पिएगा। हमें तो थोड़ा पानी परवाह गर्म कर। करने से पहले, पानी गर्म करने से पहले छानते क्यों हैं? इसीलिए। नहीं तो अगर पानी उबला हुआ पानी की मर्यादा क्या, बिना छना पानी तो कहलाएगा फिर वो। अगर उबाल हाँ, भी लिया मान लीजिए तो पानी शुद्ध हो गया, पानी शुद्ध हो गया, लेकिन वो धार्मिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो दूसरी बात क्या है, नहीं पीने की बात भी अपन कर रहे हैं, कि अपन भी वो किसको दिखा रहे हैं ये सब। देखो साहब हमारे पास टाइम नहीं है, वहां साहब फॉरेन की बात अलग है साहब, और यहाँ तो हो नहीं सकता, और वहाँ नहीं, ये करके हम किससे कंसेशन ले रहे हैं? अच्छा, कोई हमसे कह देगा अच्छा ठीक है साहब, वहाँ तो ठीक है चलेगा आपको, ये सब जितने डिस्काउंट में कंसेशन लेता हूँ, उतना उतना बंद मेरा पक्का ही होता है। सही बात। किससे कंसेशन मांग रहे हो? जो हम कर रहे हैं वो मेरे खाते में जाने वाला है, दूसरों को क्या पड़ी है? आप जो करना है करो, आप नाली का पानी पियो। सही बात है, तो सही कह रहे हैं। तो देखो ये बात हमने करी अभी, अच्छे से हमको क्लियर हो गया कि अप्रतिक्रमण और जो अप्रत्याख्यान है, ऐसे जो भाव हैं जीव में प्रमादवश हो जाते हैं, अज्ञानता के कारण होते हैं, और वो उनका स्वभाव नहीं होता। इसलिए उपदेश के द्वारा आचार्य मुनिराज हम सबको ये बताते हैं कि भैया, ये जो अपराध तुमने किए हैं वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, भविष्य में किए जाने वाले भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इसलिए इनसे बचो, इनको छोड़ो, स्वभावगत नहीं है। शुद्ध अवस्था में तो जीव ये करता ही नहीं है, और ये तुम्हारे मतलब करता तो वो अभी भी नहीं है। शुद्ध स्वभाव के आश्रय से देखें तो वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होने से मैं अपने से, अपने स्वभाव से विपरीत भावों को कर नहीं सकता। तो बोले कर तो रहा हूं, कर नहीं सकता का मतलब क्या है? अवश्य ही कर रहा हूं, ये मेरे पूर्व कर्म के उदय के कारण ये सब प्रमाद आदि या इस तरह के प्रसंग आ रहे हैं, जिनकी वजह से ये सब कार्य हो रहे हैं। कि मैं तो साहब जो है अपने पुण्य के कारण अमेरिका गया था, और आप बोल रहे हैं मेरा पाप का उदय है। पाप का उदय क्यों है? क्योंकि जो जो अपराध मैं अभी कर रहा हूँ इस आड़ में के साहब, में तो वहां तो फॉरेन में सब चलता है साहब, क्या करें, यहाँ घर होते सब छान लेते, सब इस तरह से कर लेते। यहाँ तो सब व्यवस्थाएं वैसी चलती हैं साहब, ब्रेड ब्रेड वो जो कुछ मिलता है वहाँ, जिस जैसा ही मिलता है खाना पड़ता है। तो खाना पड़ता है, ये हमारा पुण्य का उदय है या पाप का उदय आप महोदय है। है? और एक बात है भाई साहब, ये जो नियम हम लेते हैं, जैसे कहते हैं कि जैसे दिन में खाएंगे, लेकिन नियम ले लिया हमने इसके अब 8 बजे तक का। जी 8 बजे तक का नियम लेने का मतलब है कि जो अब किससे नियम ले रहे हो? अपने आप से ही नियम ले रहे हो, आप से ही कह रहे हो। हाँ, आप नहीं कर पा रहे हो इसलिए नियम ले रहे हो।
और उसका उसका कोई लाभ या नुकसान हाँ, दूसरे को थोड़ी होना है, तुम्हें होना है उसका। जैसा मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है, बस मैंने ये रखा है कि 12 बजे के बाद रात को नहीं खाऊंगा। हाँ, तो ये भी नियम हो गया। और आप बड़े खुश हैं, कुछ तो नियम लिया साहब। उनसे हाँ, तो नियम अच्छे हैं जिन्होंने कोई नियम ही नहीं लिया। हाँ, तो किसको धोखा दे रहे हो? कर्म बंद नहीं होंगे क्या? पूरा रात्रि भोजन का पूरा दोष लगने वाला है वो अनंत जीवों का जो बवंडर, जो सूर्यास्त के बाद में प्रकट होता है, उन सब जीवों को भक्षण करने का पाप मुझे नियम से लगेगा। सही क्या बात। कंसेशन दे रहे हो? तो देखो, अपन ने ये दो बातें पढ़ी, अब इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि दो दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो होता है द्रव्य प्रतिक्रमण, और एक होता है भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि सामने कोई चीज हमने, हमारे कोई भाव बने, किन्हीं वस्तुओं को देख करके भाव बने, और मैंने ये सोच लिया कि यार ये मैंने कल गलत खाया था, है अब नहीं खाऊंगा। तो वो मैंने खाली अपने भावों में बहुत गहराई तक उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ मेरा भाव, वो अपराध बोध आया नहीं। किसी ने कहा तुमने वो रात को खाया था, कल खाया था, तुम शुगर के पेशेंट हो, तुमने कल मिठाई क्यों खाई थी? हाँ 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 हाँ, गलती हो गई, चलो नहीं खाएंगे। एक तो ये भाव हो गया। लेकिन दूसरा जो है, वास्तव में उससे अपने भावों के लेवल पर जा करके कि ये अभक्ष्य वस्तुएं हैं, या ये सब चीजें, ये ऐसे अनैतिक भाव मुझे नहीं करने थे, अपराध बोध से वास्तव में धारण करता हुआ जब मैं उनका त्याग करता हूँ, तो वो मेरा भाव अप्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण होता है। इस तरह से दो दो भेद उन्होंने किए ना, आगे बढ़ाएगा। ये आत्मा स्वयं से तो रागादि भावों का अकारक ही है, अपन ने कल ये पढ़ा था। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक भाई अपने बेटे को डांट रहा है, और उसको क्या बोल रहा है कि ये तूने चोरी क्यों करी? हमारे खानदान में कहीं चोरी कभी किसी ने की है क्या? ये हमारे खानदान की परंपरा नहीं है, ये तत्काल से ये तुम छोड़ो। इसका अर्थ क्या है? वो चोरों के अगर उसमें होता, फैमिली में होता, तो वो तो ऐसा नहीं कहता। इसलिए वो साहूकार कह रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वो हमारी परंपरा में, हमारे स्वभाव में नहीं है, तभी तो उसको छुड़ा रहा। तो यहाँ भी वही बात है कि बोल रहे हैं कि आत्मा तो वास्तव में समस्त प्रकार के रागादि भाव का करता है ही नहीं। किस अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से। लेकिन किन्हीं कर्मों के उदय के कारण जो मैंने ही बनाए थे, जब उदय में आए तो मैं अपने स्वभाव से भटक गया, और स्वभाव से भटकने के कारण अशुद्ध अवस्था में मैंने वो सब किया। और मुझसे वो जो भूलें हो गई, इसका ही तो प्रायश्चित कर रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा स्वभाव नहीं था, मैं भटक गया स्वभाव से। मुझे तो स्वभाव में स्थापित होना है, शनै शनै जा करके मुझे अपने चारित्र में, चारित्रिक दशा में स्थापित होना। तो बोल रहे हैं कि अगर स्वभाव होता तो कोई मना ही नहीं करता, वही तुम्हारा स्वभाव है, ये करो। जैसे चोरों के घर में कोई मना नहीं करेगा कि चोरी मत किया करो। तो उसी प्रकार से उन्होंने ये सिद्ध किया है कि स्वभाव रूप से तो आत्मा में समस्त रागादि भाव करने का की योग्यता ही नहीं है जब वो स्वभाव में होता। तो मैं प्रभावों में जाता हूँ, प्रभावों में जाने का कारण यही है कि प्रभाव में पहले गया था, है ना। जैसे अपन ने तपस्या के बारे में पढ़ा था कि जब मैं तपस्या करता हूँ तो और ज्यादा तपस्या करने की शक्ति उत्पन्न होती। ठीक उसी प्रकार से जब मैं खोटे भाव करता हूँ, वो कर्मों का बंद करता हूँ, जब वो उदय में आता हूँ तो और खोटे भाव करता हूँ, और ये परंपरा निरंतर चलती रहती है। यह आत्मा स्वयं से तो रागादि भावों का अकारक ही है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता, यानी दोनों चीजों का उपदेश नहीं हो सकता। भूतकाल में जो किए उनको क्षमा, उनको उनके लिए पश्चाताप करो, और आगे ना हो इसका संकल्प हो। ऐसी बात कहने की परंपरा तभी हो सकती है जब मेरा वो स्वभाव नहीं है। तभी तो मेरे ऊपर डांट रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव है क्या ये? अगर होता तो उपदेश क्यों देते?
अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का जो द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्त नैमित्तिकत्व को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकृतृत्व को ही बतलाता है। किसी वस्तुओं को देख करके मेरे मन में ऐसे भाव आए, हाँ, और तो वो वस्तु या वो कर्म, उसका उदय और उनके फलस्वरूप होने वाला मेरा भाव, वो नैमित्तिक भाव है। कर्म निमित्त थे और मेरा भाव नैमित्तिक था। तो ये दोनों भाव ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा वास्तव में वैसा करने का स्वभाव नहीं रखती। कर्मों के उदय में, अपने संकल्प में कमजोर होने के कारण मैंने वो सब अपराध किए। उनसे मैं निवृत्त तो तभी होऊंगा ना जब वो मेरे स्वभाव में ना हो, है ना। होली के रंगों को निकालने की सामर्थ्य तभी आएगी जब वो रंग मेरे शरीर के परमानेंट फीचर ना हो। तभी तो मैं कहता हूँ घबराते क्यों, मैं अभी कैसी लाल पीला दिख रहा हूँ, घर जाऊंगा ये सब निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो मेरे शरीर के अंग नहीं है, पार्ट नहीं है, निकाले जा सकते हैं, इसलिए निकाल दूंगा। या घर के लोग कहते हैं निकाल दो इनको, लगाओ साबुन और निकल जाए, क्योंकि वो मेरे नहीं है। कोई कहे कि अपना शरीर को ही निकाल दो, तो निकाल सकता हूँ क्या? क्योंकि वर्तमान पर्याय में मेरा वो मजबूरी है, वो मेरा स्वभाव का ही एक अंग है, पर्यायगत स्वभाव का अंग है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि आत्मा के स्वभाव से विपरीत जो भाव हैं, उनको तभी छोड़ा जा सकता है जब वो स्वभाव से भिन्न हो। स्वभावगत होंगे तो कैसे छोड़ो। इसलिए इससे सिद्ध किया उन्होंने कि ये जो प्रतिक्रमण करने की जो नौबत आई जिसके लिए, या प्रत्याख्यान करने की जो नौबत आई, ये दोनों तरह के जो भाव हैं, भूतकाल के और भविष्य काल के, इनका होना यही सिद्ध करता है कि ये मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है। इनको छोड़ना चाहिए, छोड़े जा सकते हैं, बहुतों ने छोड़ दिया है, मैं भी छोड़ूं। इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादि भाव नैमित्तिक हैं, है ना। अब ये रागादि भाव आए कहाँ से, आत्मा में कहाँ से आके बैठ गए? तो ये भी तो मेरे पूर्व कर्मों के ही परिणाम हैं। वो आदि कर्म, भुवनी कर्म है ना, उसी के जन्य है ये रागादि भाव। यदि ऐसा ना माना जाए तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान के कर्तृत्व के निमित्तत्व का उपदेश निरर्थक ही होगा। वो बोल रहे हैं अगर हम इनको अपना स्वभाव ना माने, तो अगर इनको स्वभाव मान लेंगे ये तो मेरा ऐसा ही है, तो फिर उपदेश कैसे दिया जाएगा? उसके निरर्थक हो जाने पर एक आत्मा को ही रागादि भावों का निमित्तत्व आ जाएगा, जिससे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा और उससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा। अगर हम ये मान लें ये रागादि तो मेरे ही स्वभाव का अंग है, मुझे कोई और किसी कारण से कोई कर्मादि के उदय की जरूरत नहीं, ये तो मेरे अंदर वैसे ही बने रहते हैं। तो अगर मैंने ऐसा माना तो फिर राग आदि मेरे परमानेंट फीचर हो गए। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कर्मों के उदय में मेरे ऐसे भाव होते हैं, लेकिन अब अगर मैं ये मानूं कि कर्मों का उदय हो या ना हो, मेरे तो राग आदि रहेंगे ही रहेंगे, तो वो मेरा स्वभाव हो गया, है ना। अगर स्वभाव हो गया तो फिर मैं मोक्ष कैसे जाऊंगा? उनसे कभी रहित होगा ही नहीं, निरंतर वो राग आदि बने रहे। इसलिए ऐसा मानना ही उचित है कि ये रागादि भाव मेरे स्वभाव नहीं है। कर्मों के उदय के निमित्त से ये रागादि भावों का प्रसंग आता है, और जिस क्षण ये समस्त कर्म आदि का निमित्त समाप्त होगा, उनसे प्रभावित होकर रागादि भाव का प्रकट होना भी बंद हो जाएगा। और एक दिन ऐसे आएगा, कर्मों की संतति समाप्त होगी, उनके कारण होने वाले रागादि भाव सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, और मैं पूर्ण स्वभाव में आकर मोक्ष सुख को प्राप्त करूं। ठीक है ना। इसलिए परद्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त हो, इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा तो रागादि का अकारक ही है। आत्मा की कितनी महिमा गाई, अपन अपने बच्चे को भी समझाते हैं
बेटा ये तुम्हारा जो है, तुम राजा बेटा हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम गलत सोबत में पड़ गए इसलिए तुमने ये सब किया, बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे। ये ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, मैं जानता हूँ, तुम बहुत भोले हो, लोगों की बातों में आ जाते हो। तो वो भी कहता है कि पापा गलती हो गई, मैंने जो कुछ किया उसकी तो आज क्षमा करो, और आगे से ये नहीं होगा। ये प्रत्याख्यान। तो परद्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त हो, इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादि का अकारक ही है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि भावों का अकारक ही है, तथापि जब तक वह निमित्त भूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत रागादि भावों का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं होता। इसी प्रकार जब तक इन रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह इन भावों का करता ही है। दो बातें कही इन्होंने यहाँ। एक तो कहा नैमित्तिक भूत रागादि भाव, जिन वस्तुओं के कारण है, जिन कर्मादि के कारण ये रागादि भाव होते हैं, वो वस्तुएं, वो चीजें मैं रखूं ही नहीं। भोगादि की वस्तुएं देख करके मेरा भाव खराब होता है, तो फिजिकली मैं उनसे दूर रहूं। या कर्मादि का जब उदय आता है, उस काल में मुझे कभी क्रोध आता है, कभी मान आता है, कभी मायाचारी सूझती है, इस बात का संज्ञान लेकर के मैं चौकन्ना रहूं कि ऐसा जब भी कभी आएगा, कोई मुझे गाली देगा, कोई मुझे बिना बात के मेरा मान कषाय बढ़ाएगा, तो मैं सावधान रहूंगा। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे चाटुकार लोग, ऐसों की संगति, इस तरह के जहां मुझे ये उपद्रव सूझते हैं, उन घटनाओं के, उन क्षेत्रों के, उन वस्तुओं से दूर रहूंगा जिनके निमित्त से मुझे ये सब होता है। तो मैं नैमित्तिक भूत रागादि भावों का त्याग करता हूँ। मैंने भैया पूर्व में बहुत गलती करी, ऐसे लोगों की सोहबत करी, और अब नहीं करूंगा। तो ये क्या हो गया? नैमित्तिक भूत रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो गया। अब जो भाव है, तो मैं भावों की बात कर रहा हूँ, पहले वस्तुओं की बात कर रहा था, उन बाह्य कारणों की बात कर रहा था, अब अपने भावों की बात कर रहा हूँ कि मैंने भूतकाल में कैसे कैसे भाव किए। मैंने अपने भावों में ये जाना नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ। फिर भी मैंने वर्तमान पर्याय में अपने शरीर को सुख देने के लिए इस तरह की बातें सोची, जो कि वास्तव में सही नहीं थी। मैंने सोचा कि शरीर को सुख देने वाली ये वस्तुएं मुझे वास्तव में सुखी कर सकती है। अरे मैं तो वेद विज्ञान के द्वारा जान चुका हूँ कि मैं शरीर आदि से सर्वथा भिन्न हूँ। मैंने इसलिए जो अपराध किए हैं, ऐसे भाव मैंने बहुत मूर्खतापूर्ण भाव किए हैं, और भविष्य में भी ऐसे ना हो, इसके लिए मैं आज संकल्पित होता हूँ। ये मेरा रागादि भावों का प्रतिक्रमण है। वो निमित्त वाले थे, और यहाँ मेरा अपनी योग्यता वाले, वर्तमान में अशुद्ध पर्याय की जो योग्यता है, उसका मेरा प्रतिक्रमण हुआ। और उन वस्तुओं को हटाने की बात पहले कर ली कि मैं वैसा नहीं करूंगा, इस तरह के जो है, ये कोई साधन होंगे, इस तरह का वातावरण होगा, उनसे मैं दूर रहूंगा। कोई मुझे गाली आदि भी देगा, तो भी मैं इस तरह के भाव नहीं करूँ, एक वो हुआ। और दूसरा हुआ प्योरली, प्योरली भावों की संभाल करना, कि भैया मैं अपने भावों में निरंतर वेद विज्ञान की का चिंतन करूंगा। निरंतर मैं अपने आप को रागा, समस्त प्रकार के रागादि से भिन्न मानता हुआ, और स्व में स्थिर रहने का प्रयास करूंगा। ये मुझे हुआ रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, है ना? तो अगर मैंने ये दोनों तरह से नहीं किया, तो मुझे दोष लगेगा कि मैं इनका करता हूँ, करता चला जा रहा हूँ। जैसे अपन ने भोजन का किया ना, कि मैंने नियम लिया नहीं रात्रि भोजन त्याग का, भले ही मैं नहीं भी खा रहा हूँ अभी, तब भी दोष लग रहा है नहीं? तो अगर ये मैंने संकल्प पूर्वक त्याग दिया इन तर भावों को, और भविष्य में भी ऐसे भाव मेरे नहीं होंगे, इसको मैंने आश्वस्त, अपने आप को इसके लिए आश्वस्त कर लिया, तो फिर मैं इनका करता नहीं हूँ, मुझे उस अपराध की सजा मिलेगी नहीं। वरना तो आपने, जब मैं, वैसे तो क्या है कि सूर्यास्त के बाद में खाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने नियम भी नहीं लिया है। नियम क्यों नहीं लिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं आकांक्षा है कि कभी मिल गया तो
कभी भूखा रहा तो, कभी कोई शादी ब्याह आई तो जाना है ना। तो जब भी मैं उसमें संधि रखूंगा, उस संधि की बहुत बड़ी सजा मिलती है, मानो कि मैंने कोई संयम लिया ही नहीं। संयमित रहो, संकल्पवान रहो, यही तो प्रत्याख्यान है। तो ये बात सबको क्लियर हुई। अब जी। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण, जब आत्मा निमित्त भूत द्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिक भूत रागादि भावों का प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान होता है। और जब इन भावों का प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान होता है, तब वह साक्षात अकर्ता ही है। साक्षात अकर्ता का अर्थ क्या है? कि जो मेरा स्वभाव है, पर्याय में भी वो स्वभाव प्रकट हो गया। जैसा मेरा स्वभाव, कि हमें कोई हमारे एक साधु आने वाले हैं, उनके बारे में पहले से हमको मालूम पड़ा कि उनकी बड़ी चर्याएं बहुत बढ़िया है। वो इस तरह से भोजन करते हैं, इस तरह से ये करते हैं, जैसा आचार संहिता में बताया है, जैसा मूलाचार ग्रंथ आदि में बताया, उनकी वैसी चर्या है। तो ये तो हमने उनके बारे में सुना, और हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा जागृत। अब वो हमारे यहाँ पधारे, और उन्होंने वास्तव में वैसे ही आचरण किए, वैसे ही जो है चर्या की, तो प्रत्यक्ष रूप से जो हमने उनके बारे में सुना था वो हमारे सामने सीधा प्रकट हो गया, साक्षात हो गया। उसी प्रकार से आत्मा का जो अकर्तापना मैंने सुना था, पढ़ा था, वैसा ही जब वो संकल्पी व्यक्ति उस प्रकार के भावों में निरंतर बना रहता है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि अपने स्वभाव में है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य है कि यद्यपि यह भगवान आत्मा स्वभाव से तो रागादि भावों का अकर्ता ही है, तथापि जब रागादि भावों का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करता है, तब साक्षात अकर्ता होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, रागादि भावों के वास्तविक कर्ता तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान, अथवा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान से संयुक्त जीव ही है ना। वो बोल रहे हैं कि वास्तव में इनके कर्ता कौन है? कर्ता वो है जो इन भावों से युक्त है। साहब ये जो चोरी करने वाले जितने भी जीव हैं, उनको क्या समझाएं? उन्होंने तो ये मान लिया कि चोरी ही हमारा धंधा है, हमारा कार्य है, रोजी रोटी है, आजीविका है, इसलिए उनको कौन समझाएगा। तो बोल रहे हैं कि स्वभाव से तो रागादि भावों का अकर्ता ही है, लेकिन जब प्रत्यक्ष में उन सबको छोड़ देता है और वैसा करता है जैसा स्वभाव में है, तब वो साक्षात रूप से ही अकर्ता है। राग आदि, हाँ। तो वैसे जीव बोले अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान, अथवा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान से संयुक्त जीव ही उसके कर्ता हैं। कर्ता है का अर्थ क्या है? वो करते हुए देखे जाते हैं। कर्ता तो स्वभाव रूप से वो भी नहीं है, लेकिन अशुद्ध निश्चय से या वर्तमान अशुद्ध पर्याय की दृष्टि से अगर देखें, तो वो लोग जो बोल सकते हैं कि साहब ये कोई शराब पिए हुए होता है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, ये साहब ये नहीं बोल रहा है, इसकी शराब बोल रही है। वो गाली गलौज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, साहब ये नहीं बोल रहा है, ये तो इसकी शराब बोल रही है। तो वही सिमली यहाँ लगाना, हमने क्या लिखा है कि रागादि भाव के वास्तविक कर्ता तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान ही है, यानी वो शराब है, अथवा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान से संयुक्त जीव है, अथवा वो शराबी है जिसने शराब पी हुई है। दोनों को जोड़ के बोलो या शराब को सीधा बोलो, तो उस तरह के भाव है। इसीलिए जिनागम में द्रव्य और भाव, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के त्याग का उपदेश दिया गया है। यदि आत्मा ही रागादि का कर्ता हो, तो फिर इन प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के उपदेश की आवश्यकता ही क्यों रहे? हाँ, कि भाई साहब ये दूध में जो है वो सफेदी बहुत है, और इसके अंदर ये प्रोटीन है, ये सब ये नहीं चाहिए, निकालो। तो निकालोगे कैसे? उसमें कुछ कचरा गिर जाए तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जो उसका स्वभाव है उसको हटा दिया तो वो दूध रहेगा क्या फिर? तो ठीक उसी प्रकार से ये बात है। एक बात यह भी है कि आत्मा तो नित्य है, सदा ही रहने वाला है,
उसे रागादि का कर्ता मानने पर रागादि भी सदा होते रहेंगे। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अनित्य है। इस कारण रागादि भाव भी तभी तक होंगे जब तक कि अप्रतिक्रमण व अप्रत्याख्यान है। ये टेम्परेरी है ना। ये शरीर पे रंग तब तक लगे रहेंगे जब तक आप निकालोगे नहीं, लेकिन निकाले जा सकते हैं, ये तो मालूम है ना। इनके अभाव होने पर रागादि का अभाव भी हो जाएगा, जो सभी को इष्ट है ना। तो ये जो गाथा उन्होंने कही, विशेष रूप से क्यों कही कि मैं राग आदि भावों से संयुक्त कभी नहीं हूँ, ये मेरे स्वभाव नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान होने पर मुझे बहुत साहस आता है, और उस प्रक्रिया में से मैं समझ जाता हूँ कि कौन सी प्रक्रिया करूं कि मेरे रागादि भाव नाश को प्राप्त हो, समाप्त को प्राप्त। ठीक है सर। तो ये अब अपन कल 286 287 गाथा पढ़ेंगे, और इसमें ये थोड़ा सा और इसका जो अपन ये क्यों पढ़ाई जा रही है इसका मैं आपको रहस्य बताऊंगा कि इसको पढ़ने से, इन गाथाओं के पढ़ने से हमारा क्या संबंध है। आज लोग बहुत कम हैं। चलिए। बहुत कठिन तो नहीं लगा ललित जी? नहीं है, सही है, अच्छा है। क्लियर कोशिश की मैंने। ऐसे चीज जो है समझ में आ रही है। ठीक। कल मैं आपको और बताऊंगा कि अपन क्यों करना चाहिए, प्रतिक्रमण वगैरह जो क्या है वो क्यों करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपन ने आज भी चर्चा की है, कल और करेंगे। चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति। चतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपपर भास विको भानु से बखानी है। क्षण द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीत जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपुदन है, जो तेरी शरण गए सो पावे सुचैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।